जब एक स्त्री अपने जीवन को जन सेवा, धर्म और न्याय के लिए समर्पित कर देती है तो वो सिर्फ रानी नहीं रहती, मां बन जाती है। मां अहिल्याबाई होलकर, जिनकी छाया आज भी भारत के मंदिरों, गंगा के घाटों और इतिहास की आत्मा में गूंजती है। 31 मई 1725 महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में जन्मी अहिल्या एक साधारण गड़रिया किसान परिवार की बेटी थी। पिता मानकोजी शिंदे एक जागीरदार थे, लेकिन विचारों से अत्यंत प्रगतिशील। जब समाज कहता था कि लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं, तब मानकोजी ने अहिल्या को शिक्षा दिलाई, धर्म, नीति, मर्यादा और जीवन का मर्म सिखाया। एक दिन इत्तेफाक से मल्हारराव होलकर की नज़र छोटी अहिल्या पर पड़ी। वो उसकी सूझबूझ, विनम्रता और आचरण से इतने प्रभावित हुए कि अपने पुत्र खांडेराव के लिए विवाह प्रस्ताव भेज दिया। 1733 में अहिल्याबाई का विवाह इंदौर के शासक मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से हुआ। सास ससुर ने इस बालिका को एक बेटी की तरह अपनाया, लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। सन 1754 में खांडेराव कुंभेरी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके कुछ दिनों के बाद 1766 में ससुर मल्हारराव का भी निधन हो गया और कुछ ही समय बाद उनके पुत्र मालेराव भी गंभीर मानसिक रोगों से ग्रसित होकर इस दुनिया से चल बसे। उनका पूरा परिवार बिखर गया था, लेकिन उनका आत्मबल और सेवा भावना पहले से और ज्यादा प्रबल हो गई। समाज में अनेक लोग अहिल्याबाई के शासन पर आपत्ति जताने लगे कि एक स्त्री क्या राज्य को चलाएगी, क्या महिला तलवार चला सकती है। लेकिन मां अहिल्याबाई होलकर ने तलवार से नहीं, न्याय और सेवा से राज्य को चलाया। सन 1767 में उन्होंने मालवा की सत्ता को संभाला और 45 वर्षों तक बिना किसी युद्ध के, बिना किसी विद्रोह के एक आदर्श शांतिपूर्ण समृद्ध शासन दिया। हर दिन मां अहिल्याबाई होलकर सुबह 4 बजे उठती और पूजा के बाद सीधे जनदरबार में बैठती। हर शिकायत को वो स्वयं सुनती थी, चाहे वो किसान की होती या फिर व्यापारी की। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को दंड और ईमानदारों को पुरस्कार देना शुरू किया। राजकोष का दुरुपयोग नहीं होने दिया। राज्य की संपत्ति जनता की संपत्ति है, ये उनका मंत्र था। मां अहिल्याबाई होलकर को मंदिरों और तीर्थ स्थलों से विशेष लगाव था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि औरंगजेब और अन्य मुगल शासकों द्वारा ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिर अब भी खंडहरों में हैं, तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के जीर्णोद्धार का महासंकल्प लिया। उन्होंने 70 से अधिक बड़े मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, जिनमें प्रमुख हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और इसके अलावा अन्य मंदिरों का भी भव्य जीर्णोद्धार कराया। इसके साथ ही हरिद्वार, अयोध्या, यहाँ तक कि मथुरा, वृंदावन में भी घाटों, धर्मशालाओं और मंदिरों का निर्माण कराया। उन्होंने न केवल मंदिर बनवाए, बल्कि यात्रियों के लिए धर्मशालाएं, कुएं, बाग, अन्न क्षेत्र और सराय भी बनवाई। धर्म और सेवा दोनों मां अहिल्याबाई होलकर के शासन का आधार थे। 13 अगस्त 1795 महेश्वर में मां अहिल्याबाई होलकर ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उनका नाम आज भी काशी की गलियों, गंगा के घाटों, उज्जैन की आरती और मंदिरों के घंटियों में गूंजता है। उनका बनाया हुआ शासन मॉडल आज भी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाया जाता है और उसका नाम है गुड गवर्नेंस बाय अहिल्याबाई होलकर। वो सिर्फ रानी नहीं थी, वो एक मां थी जो हर भूखे को अन्न, हर बेघर को छत और हर टूटे मंदिर को फिर से प्राण देती थी। मां अहिल्याबाई होलकर ने हमें दिखाया कि जब एक स्त्री सिंहासन पर बैठती है तो राज्य नहीं, युग बदलता है। अगर आपको मां अहिल्याबाई होलकर की ये प्रेरणादायक गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लिखें जय मां अहिल्या। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी मां अहिल्याबाई होलकर के बारे में जान सके। चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे HDI भारत न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां इतिहास की बातें होती हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां अहिल्या।